टेबल खोल लो। जी मैम खोल रहे हैं। सबसे पहले तो देखो क्या होता है, जो हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, जो हम मेरे पास जो हमने टेबल सेंड की थी, उसमें हम तुम्हें दो तरीके की टेबल मिलेंगी। एक तो प्रेजेंट वैल्यू की, एक फ्यूचर वैल्यू की। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी वो टेबल होती है जब हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखते हैं, और जब हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम फ्यूचर वैल्यू टेबल देखते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। जो टेबल है वो आज फिर से देखना बता रही हैं। ठीक है, तो एक बार तुम लोग टेबल जो पीडीएफ हमने सेंड किया था वो एक बार खोल लो। तो ये बात हो गई कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो हम पीवीएफ टेबल देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। जब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। ठीक है, अब उसके बाद भी इसमें टोटल 4 टेबल्स हैं। दो एक तरीके की है, दो एक तरीके, एक तो पीवीएफ टेबल है, एक एफवीएफ टेबल है। और पीवीएफ के आगे ब्रैकेट में आर कॉमा एन लिखा हुआ है। उसमें जो आर है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को बता रहा है और एन हमारे टाइम पीरियड को बता रहा है। ठीक है, एफवीएफ में भी यही चीज है। एफवीएफ मींस जब हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है कि अगर आज हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है आफ्टर 5 इयर्स के लिए, तो आफ्टर 5 इयर्स हमें जितना पैसा मिलेगा, ठीक है, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमें टेबल देखनी है तो हम एफवीएफ टेबल देखेंगे। उसके अलावा एक टेबल हमें में तुम्हें लिखा मिलेगा पीवीएफए, और एक टेबल में लिखा मिलेगा एफपीएफए। ये A3 और A4 टेबल है। जब ए भी लग जाता है वो हमारा कहलाता है एनविटी। एनविटी हमारी कहलाती है सीरीज ऑफ पेमेंट्स। जब हम बिना ब्रेक के एक सेम अमाउंट, लाइक तुमने एक कहीं से किसी से भी, किसी पर्सन से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 लाख रुपीज उधार लिए, ठीक है, और तुमने ऐसा कहा कि तुम 10,000 रुपीज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हर एक मंथ में डिपॉजिट करके 10 महीने में तुम ये जो भी तुम्हारी बोरोइंग है ये तुम पूरी क्लियर कर दोगे। ठीक है, अब ये जो तुमने 1 लाख रुपए उधार लिए थे, इसको जो तुम रीपे कर रहे हो 10,000 का हर महीने बिना किसी ब्रेक के पेमेंट कर रहे हो, यही जो पेमेंट होता है जो विदाउट एनी ब्रेक सीरीज ऑफ पेमेंट, ये हमारा एनविटी कहलाता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में जो हम प्रोजेक्ट जितना हम लोगों ने जो कल तक पढ़ा था उसमें हम लोगों को क्या देखना होता था, जो हमारे पास इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो इनफ्लोज अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो ईयर बाय ईयर बिना किसी ब्रेक के जनरेट हो रहे होते हैं। दैट मीन्स हमारे क्या होते हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट्स या एनविटी हुए। इस केस में यही हमारे सीरीज ऑफ पेमेंट्स या यही एनविटी हमारी क्या होती है, इसी पर हम काम करते हैं। और जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम पीवीएफ ए टेबल या एफवीएफ ए टेबल देखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ टेबल पर। टेबल नंबर A1 खोलो। टेबल जो A1 है वो है हमारी एफवीएफ टेबल या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। जो हम फॉर्मूला निकालते हैं कि ये तुम लोगों ने एक और भी पहले भी पढ़ रखा होगा कि पीवी इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ हमारा ये जो ए होता है ये हमारा टोटल अमाउंट होता है, आर हमारा क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एन होता है हमारा वो क्या होता है टाइम पीरियड, जो कि टेबल के फॉर्मूले में दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा एफपीएफ सबस्क्रिप्ट में के कॉमा एन इज इक्वल टू 1 प्लस के की पावर एन। अब ये जो हमारा देखो एक जगह लिखा है पीरियड्स, सबसे लेफ्ट साइड में देखना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं जहां पे जिसके आगे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिंबल लगा है वो हमारे क्या हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुए। जो हमारी वर्टिकल चल रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे टाइम पीरियड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, और जो वर्टिकल चलता है वो हमारा टाइम पीरियड चलता है। सपोज हमें 5% पे 10 साल के लिए वैल्यू देखनी है, ठीक है, 5% पे 10 इयर्स के लिए वैल्यू देखनी है, तो जरा देखकर बताओ क्या वैल्यू आ रही है, बोलो। यस मैम। 5% पे 10 इयर्स के लिए क्या वैल्यू आ रही है मैम 1.6289। बिल्कुल सही। हमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है और जो भी टाइम पीरियड दिया होता है उसी रो और उसी कॉलम को कंसाइड करते हुए चलो, जहां पे वही वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर 36% पे 10 इयर्स के लिए देखना है तो वैल्यू हमें दे रखी है 21.6466। अब तुम लोगों को टेबल देखना आया,
जो ये एफ टेबल है ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हुई, जो उसके पीछे टेबल A2 है पीवीएफ, वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल हुई। टेबल A3 हमारी है FVFA मतलब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एन्युटी टेबल। टेबल A4 है हमारी PVFA, दैट मींस वो है हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी टेबल। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हो गई टेबल की। अब इस टेबल का मेन यूज हम कहाँ कर रहे हैं वो देखो। कैपिटल बजटिंग की थ्योरी वगैरह सब क्लियर ही है, हम मेन मेथड्स पर आते हैं। मेथड्स हमारे दो होते हैं, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती है, एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती है। ठीक है, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स होती है उसमें हमारे तीन पार्ट होते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि एक में हमें रेट ऑफ रिटर्न खुद से मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, दूसरे में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं मिलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हमें क्या मिलता है, वहां पे जो भी हमारे जितने भी जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है उसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने होते हैं। अब हम सब, और जो हमारा नॉन डिस्काउंटिंग होता है वहां हमारे दो मेथड होते हैं, एक पेबैक पीरियड, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की, जिसमें हमारे दो मेथड आते हैं, एक तीन आते हैं, एक एनपीवी आता है, एक आईआरआर आता है और तीसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। हमने देखो तुम लोगों को एक वो सेंड की थी, पीडीएफ सेंड की थी तुम्हारे क्लास ग्रुप पे, ध्यान दो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा होगा, आईआरआर का क्वेश्चन दे रखा होगा, मिला? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। मैम ढूंढ रहे हैं। ये देखो हमने एक पीडीएफ सेंड की थी तुम लोगों को, कल ही सेंड की थी, करीब 1:30 बजे के आसपास की थी, क्वेश्चंस ऑफ आईआरआर। मिली? यस मैम। वही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्या दे रखा है, कंपनी हैज टू कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। कंपनी को प्रोजेक्ट, अच्छा एक चीज और तुम लोगों से बात करनी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, आईटी टूल्स की जो सेकंड यूनिट है वो तुम लोगों का असाइनमेंट है, पता है ना? यस मैम। ठीक है, वो पूरी यूनिट जितनी भी है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, वो पूरी एमएस ऑफिस पर बेस है, वो पूरी यूनिट के जितने टॉपिक्स हैं वो सब तुम लोगों को असाइनमेंट में कवर करने हैं, और असाइनमेंट की सबमिशन की लास्ट डेट 10 मई है, ये याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, प्रोजेक्ट में हमें क्या और क्या क्या दे रखा है, उसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट दे रखी है, जो कि प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट है, जो कि है 10,000 रुपए। उसके अलावा 4 साल तक जो कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो हमें दे रखे हैं 1000, 1000, 2000 और 10,000 के। ठीक है, और हमें आईआरआर निकालना बताना है, और ये भी बताना है, और प्रोजेक्ट पे कमेंट करना है। कमेंट इन द सेंस कि ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है हमें 14%। देखो, अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए। ठीक है, और हमें ये इसमें यही मेन देखना होता है कैपिटल बजटिंग के हर एक क्वेश्चन में, कि जो हमारा शुरुआत में पैसा लग रहा होता है कितने सालों के अंदर वो पैसा हमें रिटर्न हो जाएगा। अब अगर ये सारे इनफ्लोज ऐड करो, तो अगर तुमने 3 साल तक के सारे इनफ्लोज ऐड किए तो तुम्हारा आया कितना, 4,000 रुपए। ठीक है, और तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी थी, 10,000 रुपए। यहाँ भी अभी तुम लगभग 6,000 रुपए पीछे चल रहे हो। बट अगर 4th ईयर का जो इनफ्लो है वो 10,000 हम ऐड कर दें तो हमारी टोटल कॉस्टिंग हो रही है, मतलब टोटल जो हमें पैसा मिल रहा है वो है 14,000 रुपए, जबकि हमारे प्रोजेक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। मतलब हमें 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना। अब हमें कैसे सॉल्व करना है ये देखो।
सबसे पहले जो हमें कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, वो लिख लेंगे, लिखा हुआ है 10,000 रुपए। और फिर उसके बाद हम जो जो हमें कैश इनफ्लोज जनरेट हुए हैं हम वो लिखेंगे। अब इसके बाद हम एक एवरेज कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो एक मतलब एक इक्विलिब्रियम नहीं है इनफ्लोज में। पहले साल 1,000 हुआ, दूसरे साल 1,000 हुआ, तीसरे साल 2,000 हो गया, और सबसे लास्ट में फोर्थ ईयर में हमें हुआ 10,000 का हमारा कैश इनफ्लो। दैट मीन्स जो हमारे इनफ्लोज हैं उनके बीच किसी भी तरीके की कोई इक्वालिटी नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एवरेज कैश इनफ्लो निकालते हैं। एवरेज इनफ्लो के लिए एवरेज कैसे निकालते हैं, सपोज तुम लोगों को अपने सारे सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स निकालने हो, तुम लोगों को अपने एवरेज मार्क्स निकालने हो, तो क्या करोगे, जितने सब्जेक्ट होते हैं उसका टोटल करोगे और सबसे लास्ट में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करोगे, यही तो करोगे। तो वही काम हम भी करने जा रहे हैं एवरेज कैश इनफ्लो के लिए। जो ये कैश इनफ्लो थे ये 4 इयर्स के थे, हमने इन चारों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो हमारा वो एवरेज कैश इनफ्लो आ गया। कितना आ गया, टोटल 14,000 था, 14,000 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू आई 3,500। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, बोला करो तुम लोग। मैम एवरेज आ गया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, तो अब ध्यान दो, अब हमें क्या है, एवरेज कैश इनफ्लो हमारा आ गया 3,500 रुपीज का। अब हमें ये देखना है कि जो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10,000 रुपए और जो ये एवरेज कैश इनफ्लो 3,500 रुपए का आ रहा है, इससे हम कितना जो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है वो कितने टाइम पीरियड में हम वापस निकाल सकते हैं। वापस निकाल सकते हैं मीन कि कितने टाइम पीरियड में हमारे प्रोजेक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट में हमने पैसा लगाया है वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे अप्रोक्स पे बैक पीरियड। अप्रोक्सीमेट पे बैक पीरियड के लिए जो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट थी मतलब 10,000 रुपए, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा कैश इनफ्लो आया है मतलब 3,500। जब इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड किया तब हमारे पास वैल्यू आई 2.857। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हम अपनी टेबल के ऊपर ध्यान देंगे और हमें टेबल में अब देखनी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी टेबल, मतलब टेबल नंबर A4, जहाँ पे हमें हमें ये देखना है कि कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे 4 साल की वैल्यू 2.857 आ रही थी। ठीक है, कितने परसेंट पे 4 साल की वैल्यू 2.857 आ रही थी। जब हमने इस चीज पे ध्यान दिया तो हमने पाया कि जो हमारा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उस पे हमारी वैल्यू 2.857 नियर अबाउट थी। ठीक है, टेबल देखनी आ रही है सबको, टेबल पे ध्यान दो और देखकर बताओ कि यस मैम। 4 साल की पे वैल्यू 2.857 कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिख रही है। टेबल नंबर A4 देखना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी टेबल। जब ध्यान दोगे तो देखना 15% पे 4 साल की वैल्यू 2.857 होगी। देखिए, बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आ गई हमारी 15%। ठीक है, अब हमें लेकिन ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा 2.857 आया है ये वैल्यू हमारी एवरेज कैश इनफ्लोज की वजह से आई है। ठीक है, बट हमारा एवरेज कैश इनफ्लोज तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें अपने जो ओरिजिनल इनफ्लोज है उससे हमें हेल्प लेनी है। मैम आपकी आवाज फंस रही है। अभी भी फंस रही है, अब क्लियर है? खैर ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो हमारी ये 15% पे वैल्यू 2.857 आई है फॉर 4 इयर्स, ये हमारी एवरेज कैश इनफ्लोज की वजह से आई है। आपकी आवाज बहुत। बेटा मेरा नेटवर्क तो एकदम सही है,
एक मिनट रुको। अच्छा, 1 मिनट के लिए चला जाएगा। अब देखना अब क्लियर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आई है 15% पे, अब इसकी वैल्यू तो आई है 2.857, बट ये हमारे एवरेज कैश इनफ्लोज की वजह से आई है, ठीक है। जो हमारे ओरिजिनल कैश इनफ्लो है और जो एवरेज कैश इनफ्लो आया है उसमें लगभग 2500 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए हमने जो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है वो 14% दे रखी है, जो हमारी वैल्यू आई है वो 15% पे आई है। हमें क्या करना है, अब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से हम नीचे के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दें। लाइक अब 14% पे हमें दे रखा है, 15% पे हमारी वैल्यू में काफी फर्क आ रहा है, लगभग 2500 रुपए का। हमने क्या किया, डायरेक्ट हम 10% और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं। ये IRR मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस मेथड में यही ध्यान रखना होता है कि जो हमारे रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, इसीलिए इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। लाइक हमने 15% पे हमारी वैल्यू बहुत कम आ रही थी और हमारे वैल्यूज में डिफरेंस भी था। 14% हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमने क्या किया 10% और 11% दो इनफ्लोज ले लिए। अब हमें IRR का कैलकुलेशन करना है, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहला कॉलम हम ईयर का बनाएंगे, क्योंकि 4 ईयर के कैश इनफ्लोज हमें दे रखे थे, तो हमने 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। उसके बाद का कॉलम बनेगा कैश इनफ्लोज का, जो इनफ्लोज हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं वो एज इट इज इनफ्लोज हमने नोट कर दिए। उसके बाद अब इस इनफ्लोज, ये जो कैश इनफ्लोज थे इसकी वैल्यू हम देखेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा क्या है 10% पे। पहले साल की वैल्यू देखो, टेबल पे आओ, टेबल नंबर A2 पे आओ। टेबल A2 तुम्हें दिखेगी PVF टेबल। PVF देखिए, उसमें पहले साल की वैल्यू 10% पे कितनी दे रखी है, 0.909 दे रखी है। दूसरे साल की दे रखी है 0.826, थर्ड ईयर की है 0.751, फोर्थ ईयर की है 0.683। हमने क्या किया, इस पीवीएफ को टेबल्स की जो वैल्यूज है इसको हमने अपने कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आ गई 909, 826, 1502 और 6830। ये तो अब हमें क्या है, दो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमने ये 10% पे निकाला, नेक्स्ट हम 11% पे निकालेंगे, एज इट इज सेम यही रहेंगे, बस जहाँ पे पीवीएफ 10% था वहां पे अब हम 11% कर देंगे। और 11% पे वैल्यू देखो 0.9009, 0.8116, 0.7312, 0.6587। इसको जब राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई 901 रुपीज, 812 रुपीज, 1462 रुपीज, नेक्स्ट है 6590 रुपीज। अब हमने क्या किया, इन सारे कैश इनफ्लोज को टोटल किया, 10% वाले को भी और 11% वाले को भी। जब हमने 10% वैल्यू को टोटल किया तो हमारी टोटल वैल्यू आई 10,967 रुपीज, बट जो 11% पे वैल्यू आई वो आई 9,765। ये जो वैल्यू आई है 9,765, ये हमारी 10,000 रुपए से करीब 235 रुपए कम है। दैट मीन्स अगर हम 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे उस केस में हमें लॉस होगा कितने रुपए का, 235 रुपए का। बट अगर हम 10% की बात करें, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 67 रुपीज का। क्यों, कैसे प्रॉफिट हो रहा है ये हमने कैसे जाना, जो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट है उसको इस इनफ्लोज से माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या दिखा, हमारे 10% पे भी वैल्यू दिख गई, 11% पे भी। अब जो हमारा IRR का बेसिक फॉर्मूला होता है हम वो रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, लाइक हमने दो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए थे, एक को हमने x कहा, एक को हमने y कहा। ये जो हमारी वैल्यू आई है PVX आई है, एक PVY आई है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है x प्लस PX माइनस आई इंटू y माइनस एक्स अपॉन PX माइनस PY।
सबसे पहले x और y में जो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो छोटा है 10%, हमने वो रखा। फिर प्लस ऊपर हमें रखना था px माइनस आई। px में हमारी वैल्यू कितनी आई है, जो पीवी वैल्यू ऑफ 10% आई है वो है 67 रुपीज अपॉन px माइनस पी वाई। 67 में से माइनस 235 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और इनटू क्या हो जाएगा, जो दो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट थे उनका डिफरेंस। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई 10.22%। यही हमारी क्या आ रही है, ये जो वैल्यू है यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और यही वैल्यू हमारी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी आ रही थी। अब क्लियर हुआ आईआरआर मेथड? बोलो बच्चों। यस मैम। ओके, तो हमने इसका जो पीडीएफ भेजा है, ये एक क्वेश्चन हमने बताया है। कल हमने वैसे 2-3 और बताए थे। तुम लोग आज एक काम करना, इसके और क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस टेबल पे ध्यान देना और वैल्यूज कैसे डिफर कर रही है इस पे ध्यान देना। तो उसी से तुम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लोगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड हो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम क्या करोगे, उसी की वैल्यू पुट कर दोगे। और क्वेश्चंस ट्राई करना, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से रिपीट करेंगे और क्वेश्चंस। आज जितना बताया है उतना क्लियर है? मैम कौन से क्वेश्चन में कौन सी टेबल देखना है, कैसे पता करें? बेटा कौन से क्वेश्चन में नहीं, जो भी क्वेश्चन होंगे सब में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल ही देखनी है। एक ही टेबल मैम उसमें 4 टेबल है। 4 टेबल में ये तो टेबल ए टेबल, हम जो बोल रहे हैं वो तो सुन लो पहले। हम ये कह रहे हैं ये भी तुम्हें खुद से पहचानना होगा ना कि किस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। एग्जाम में ये तो नहीं लिखा होगा कि ये फ्यूचर वैल्यू यहाँ तुम्हें बतानी है, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। ये तो तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे तो लिखा था कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। टेबल ध्यान रखना कि अगर तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल ही देखोगे। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, बताना, तुम ही बताओ कि तुमसे पूछा गया, तुमसे कहा गया कि तुमने पैसा कोई पैसा इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए 1 साल के लिए, ठीक है, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया। अब तुम्हें 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, इसमें तुम्हें कौन सी वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। ये कैसे जाना तुमने? क्योंकि वो फ्यूचर में देखना है। हमने तो ये बात नहीं बताई, तो ये कैसे तुम्हें समझ में आया? जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब चीज क्लियर होगी कि क्वेश्चन में तो मैम वही क्लियर करने के लिए तो पूछे हैं। वही तो हम भी बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? तुम कह रहे हो 4-4 टेबल दे रखी है, देखेंगे कैसे? जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है और हमें फाइंड क्या करना है। आई बात समझ में? जी जी आ गई। हाँ, कल एक बार आईआरआर के क्वेश्चन करना और थ्योरी पहले अच्छे से पढ़ लो। कैपिटल बजटिंग के जितने मेथड हैं, 5 मेथड हैं तुम्हारे सिलेबस में, पांचों मेथड की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लो। एक बार थ्योरी पढ़ लोगे, फॉर्मूले समझ लोगे, तब चीजों को, वही फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट करने में इजी होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे बोल दिया। ओके, तो एक काम करते हैं, आज काफी ज्यादा हो गया है, एक ही मेथड काफी है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अब नेक्स्ट मेथड समझाएंगे। ठीक है, इसी के जो 2 मेथड और बचे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। आज का तो क्लियर है ना? कोशिश करना कि इसकी प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस की। ठीक है ना? ओके मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। ओके।